चार्ट है जो कि 1 घंटे का है और आप देख रहे हैं कि पहले कल जो है गिरावट के बाद क्रूड के अंदर जो है कंटिन्यू अपस्विंग था। शाम को करीब 9 बजे के बाद में क्रूड में सेल ऑफ आया, लगातार 3 घंटे तक नीचे आया, $96 तक गिर गया। गिरने के बाद में फिर रिकवरी हुआ, बाउंस मारा, डेड कैट बाउंस, और इसके बाद में क्रूड अभी रेंज ट्रेड कर रहा है। बहुत टाइट रेंज है, आप देखिए $98 के ऊपर, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है पिछले 5-6 घंटे से अगर आप देखें तो क्रूड में क्या है कि रेंज ट्रेड है। और मैंने आपको ये बताया कि ये जो क्रूड का रेट है, इस तरह से जब भी रेंज ट्रेड करे तो अपने को क्या है, सावधानी के साथ में काम लेना चाहिए। और क्रूड अगर ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करता है यहाँ से, तो खरीदना चाहिए। खरीदने के चांसेस ज्यादा इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि जो मैकडी है, मैकडी कन्वर्ज होते 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 मैकडी की सिग्नल लाइन जीरो के ऊपर आ गई है। अगर ये जीरो के ऊपर आ जाती है सिग्नल लाइन, तो इसका मतलब होता है कि पॉजिटिव स्विंग क्रूड में आ सकता है। जब ऊपर की तरफ ये चली जाएगी जीरो से ऊपर, ये देखिए यहाँ जीरो लिखा हुआ है, जीरो से ऊपर चली जाएगी तो क्रूड भी ऊपर चला जाएगा। यानी कि क्रूड ऊपर जाएगा तो ये जीरो से ऊपर चली जाएगी और फिर धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ इस तरह से एक साइन वेव जैसा बनता है। साइन वेव जानते हैं कि जैसे एयर अल्टरनेट करंट का साइकिल होता है, उस तरह से ये बनता रहता है मैकडी के अंदर। तो फिलहाल ये पॉजिटिव में आने की तैयारी कर रहा है, तो यहाँ से भी रेंज ट्रेड के बाद में डेफिनेटली अपसाइड का या डाउन साइड का ब्रेक होता है। अब किस साइड होगा उसी हिसाब से अपन प्लान करेंगे। तो मेरा सजेशन है कि यहाँ से क्रूड ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि मैकडी ये सिग्नल दे रहा है। हालांकि कभी कभी नीचे भी आ सकता है, जो कि शायद ना आए। तो जैसा भी होता है वैसा देखेंगे। नेचुरल गैस के अंदर भी यही हो रहा है। कल जो है नेचुरल गैस का इन्वेंट्री था, निगेटिव था, और उसकी वजह से नेचुरल गैस में गिरावट आई थी। 2.66 के ऊपर अभी ट्रेड हो रहा है, गिरावट थम गई है। रेंज ट्रेडिंग तकरीबन 10 घंटे से रेंज ट्रेडिंग चल रहा है ओवरनाइट। ये देखिए गिरावट के बाद में वापस रिकवरी हुआ, फिर टक 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 करके रेंज ट्रेड चल रहा है। यहाँ पे ये धीरे धीरे मैकडी के ब्रिक्स वापस छोटे होना शुरू हो रहे हैं। और अगर ये छोटे होते हैं, नेचुरल गैस इससे मूविंग एवरेज से ऊपर आता है और फॉलिंग ट्रेंड लाइन से जैसे ही ऊपर निकल जाएगा, तो नेचुरल गैस के अंदर एक ब्लास्ट नजर आ सकता है। वो आज होगा, मंडे को होगा, इस बात की गारंटी कोई नहीं ले सकता, मैं भी नहीं। लेकिन बाय एंड डिप करेंगे तो बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि मैकडी जो है कन्वर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है। कल भी नेचुरल गैस गिरा था लेकिन मैकडी कन्वर्ज हो रहा था। फिर इसके बाद मैकडी अभी रेंज में है, तो नेचुरल गैस रेंज में है तो मैकडी भी अभी धीरे धीरे जीरो की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गोल्ड का ये डेली चार्ट है, और डेली चार्ट आपको दिखाई दे रहा है कि एक दिन ऊपर गया, फिर एक दिन नीचे आया, फिर दूसरे दिन ऊपर गया और अभी वहीं टंगा हुआ है। तो ये डेली चार्ट के आधार पे अपने को क्या करना चाहिए, बाय एंड डिप करना चाहिए गोल्ड के अंदर। क्योंकि ये देखिए एक अप ट्रेंडिंग लाइन डेवलप हो चुका है गोल्ड के अंदर। और अगर हम इसका एक चैनल बना दें तो चैनल इस तरह से है, चैनल बॉटम के नजदीक कभी ट्रेड हो रहा है। ये डेली चार्ट के ऊपर हम इसको 1 घंटे में देखेंगे तो यस, इस तरह से एक बहुत बड़ा जो चैनल था हमारा ये वाइड हो गया है। इसको हमें नजदीक लेके आना पड़ेगा, इसको समझ। 1 घंटे के अंदर गोल्ड इस तरह से दिखाई दे रहा है ऊपर की ओर जाता हुआ। तो गोल्ड को बाय एंड डिप करेंगे अपसाइड की तरफ। अगर चैनल टॉप तक जाता है तो 5137 का लेवल दिखाई दे सकता है नियर फ्यूचर में गोल्ड के अंदर। चैनल के मिडिल में एक लाइन अगर हम खींच दें तो ये लाइन के एग्जैक्ट बराबर पे ट्रेड हो रहा है गोल्ड। यानी कि थोड़ा सा और बाइंग आने के बाद में इसमें एक बेहतरीन अपस्विंग मिल सकता है। सिल्वर भी ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। कल गिरावट हो गया था सिल्वर के अंदर, इसके बाद में बाइंग आया हुआ है। और सॉरी, डेली चार्ट है, डेली चार्ट के अंदर क्लियर कट बाइंग नजर आ रहा है 2 दिन से। तो अपन सिल्वर को बाय एंड डिप करेंगे तो बेनिफिट होगा। ये अप ट्रेंडिंग लाइन है सिल्वर के अंदर भी। ये सिल्वर की जो अप ट्रेंडिंग लाइन को हम और ठीक से करेक्ट कर लेते हैं लोस को मिलाते हुए,
तो सिल्वर को बाय एंड डिप करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे $74.7 का, टारगेट होंगे ऊपर 7647 एंड $7767 के। कॉपर के बारे में बताना चाहूंगा दोस्तों, कॉपर बाय एंड डिप है, ऊपर की तरफ जा रहा है, लगातार ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी ये तीनों आइटम, गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर, एक साथ एक जैसे चल रहे होते हैं। अगर एक गोल्ड ऊपर जाएगा तो कॉपर भी जाएगा, और कॉपर ऊपर जाएगा तो सिल्वर भी जाएगा। ये सभी बेस मेटल और प्रीशियस मेटल्स एक साथ ऊपर की तरफ का मूवमेंट दे रहे होते हैं। ये मैंने एक अप ट्रेंडिंग चैनल कॉपर में बनाया है, और चैनल टॉप से भी कॉपर ने ब्रेक किया है, और एक उसने इंडिपेंडेंट चैनल ऊपर की तरफ डेवलप करने की कोशिश की हुई है। तो ये सारी बातें मेरी यहाँ पे मैं समाप्त कर रहा हूँ। अगर आपका कोई पॉइंट है तो आप जरूर बताइएगा दोस्तों। फोन जिसको भी बोलना है वो अनम्यूट कर सकते हैं, और इसके बाद अपना कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। निफ्टी में रेंज ट्रेड है, बायस जो है पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ जाता दिखाई दे सकता है। गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर में भी बाइंग आ सकती है, और क्रूड अभी रेंज ट्रेड कर रहा है, उसके अंदर भी बाइंग आ। सवाल नहीं है मैं समझता हूं, तो यहाँ पे मैं मीटिंग खत्म करता हूँ। दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यूट्यूब के ऊपर बढ़िया से कमेंट डाल सकते हैं। जय राम जी की, योगेश भाई।